कभी पाकिस्तान ये कहता है कि सिंधु नदी का अगर पानी रोक दिया तो सूखा आ जाएगा, कभी पाकिस्तान ये कहता है झेलम नदी में बाढ़ आ गई क्योंकि भारत ने पानी छोड़ दिया। ये पाकिस्तान का दरअसल प्रोपेगेंडा वॉर है। लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो किस तरीके की है, इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त क्या है, और जो लगातार आतंकियों के खिलाफ जो सेना अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है वो किस मुकाम तक पहुंचा है, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मंजूर मीर। मंजूर, सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों की पहचान और उनके OGW सपोर्ट के बारे में और क्या जानकारी आई है? देखिए मीनाक्षी, ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। सुरक्षा बलों को कहीं और इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर पूरे कश्मीर में, खासकर साउथ कश्मीर के जंगलों में जो है ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और SOG के जवान जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि जो मिलिटेंट्स अनंतनाग के जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें 4 बार करीबन स्पॉट किया गया है इन जंगलों में, उनको जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। और जो सबसे बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इन मिलिटेंटों के संपर्क में करीबन 10 OGW वर्कर्स थे जिनकी मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया है। उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी गई है। यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट्स, चाहे वो पहलगाम हमले से संबंधित हो या फिर पूरे कश्मीर में अपना नेटवर्क अलग अलग तरीके से चला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ संदेश दिए गए हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा पनपने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी कोई मिलिटेंट दिखे उसको जल्द से जल्द खत्म और वही किया जा उमर सके। अब्दुल्ला के जो आज का बयान है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उसमें ये क्लियर समझ में आया मंजूर, उन्होंने कहा कि यही वक्त है सबके एक हो जाने का और आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ देने का। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर भारतीय सेना के हौसले बुलंद है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की अपनी अपनी ड्रिल और अपनी अपनी सैन्य ताकत की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको इंडिया टीवी पर ग्राउंड जीरो से दिखाई। और इस वक्त पाकिस्तान भी तैयारी करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। अब उनकी क्या कोशिशें हैं वो भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पाकिस्तान का बॉर्डर चूंकि सबसे ज्यादा लंबा है, ऐसे में 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को उन्होंने तैयार किया है। नूर खान एयरबेस, PAF ने भारतीय एयर बॉर्डर के पास आसपास वाले एयरबेस पर भी अपनी एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है जो पाकिस्तान के मेन ऑपरेशनल बेस में से एक है, वहां पर भी इस वक्त पाकिस्तान की हलचल दिखाई दे रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के 10 कोर इस वक्त अलर्ट है। और वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो एक चक्रव्यूह पहले ही तैयार किया जा चुका है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर कहा जाता है। इन दोनों राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो तकरीबन 1216 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता की जरूरत है। जम्मू के पुंछ और राजौरी जिलों से लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा को ही LOC कहा जाता है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने जो पाकिस्तान से सटा हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख का बॉर्डर है उसकी तो जानकारी दी, लेकिन वो रेतीली जमीन जहां पर भारत का जैसलमेर जिले का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, राजस्थान की जो सीमा है भारत पाक वो भी बहुत बड़ी है। लगभग 1100 किलोमीटर की ये सीमा है जो कि श्री गंगानगर से शुरू होती है और ये बाड़मेर जैसलमेर तक आती है। और बड़ी बात ये है कि जो हमारे पास जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक पहली चीज़ तो BSF ने पूरी तैनाती बॉर्डर पर करके रखी है और पाकिस्तान के डर का सबूत जो प्रमाण है वो बार बार सामने भी आ रहा है। वहाँ पर जो हमारी जानकारी है, रहमियार खान से लेके थार पाकर के इलाके में निर्देश दिया गया है कि पाक रेंजर्स जो हैं वो बंकरों में रहें, बंकरों से बाहर ना निकले। और सर्वेलेंस एक्टिविटी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ी है और वो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें दिख रही है कि वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरहद पर किस तरीके की हलचल है, भारत का मूवमेंट देखने का वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन BSF ने पूरी तैयारी कर रखी है, मोर्चे पर पूरी तरीके से तैनात है, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, सर्वेलेंस एक्टिविटी यहाँ भी बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि जैसलमेर और बाड़मेर का ये जो पॉकेट है जो वेस्टर्न राजस्थान का है, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तैनाती की है क्योंकि इसके पार जो पाकिस्तान की तरफ है
वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा देखी गई है, उसके बहुत सारे इनपुट्स यहाँ पर आए, उसी को मेजर को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाल रखा है।